सपा प्रत्याशी के कथित तौर पर गाली देने पर मुरादाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अगर दोष साबित हुआ तो सपा प्रत्याशी को 5 साल की सजा हो सकती है। आपको बताते चले हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, जिसमें से मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि जहां पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में उपचुनाव और कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 13 नवंबर को होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की डेट को बढ़ा करके 20 नवंबर कर दिया है। ऐसे में जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से कुंदरकी विधानसभा सीट है। मुरादाबाद में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्क विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्क संभल से लोकसभा सांसद चुने गए थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उसके बाद मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 3 बार से विधायक हाजी रिजवान अहमद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीते 3 दिनों पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान अहमद और मुंडा पांडे थाने के बाहर कुछ पुलिस वालों से हॉट टॉक हुई थी। ऐसे में आप पहले खुद ही सुन लीजिए कि सपा प्रत्याशी और पुलिस के बीच में क्या कहासुनी हुई थी। हमें तो बात करनी ना, तो आ रहे हो पार करनी है, या तो बहन चलो जेल में और या फिर सर्टिफिकेट दे दो उसको बना के विधायक बना दिया। ना कोई चुनाव नहीं रह गया। लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है। ये रहने दो, ये सब कुछ पुलिस के बल पे हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, जेल में तैयार है। जेल में डाल दो, हम तैयार हैं हर तरह से। सबको जेल में डाल दो, गाड़ी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को। हमने आप रोड छोड़ दीजिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान अहमद ने कहा है कि मैं भला गाली क्यों दूंगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अराजकता और गुंडई वाली पार्टी है। ऐसे में अब समझ लेते हैं कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर किस प्रकार वोटरों का क्या गणित है। ऐसे में मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर जहां पर 60% लगभग वो मुस्लिम मतदाता हैं, ऐसे में 18% ओबीसी मतदाता हैं, जबकि एससी मतदाता लगभग 11% है और जनरल भी 9% है और अदर में 2% मतदाता है। अब जहां पर सबसे ज्यादा जो फाइट है, मुस्लिम मतदाता ही मुरादाबाद में तय करेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारेगा। जहां पर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान अहमद को प्रत्याशी बनाया है। जहां पर हाजी रिजवान अहमद लगभग 3 से 4 दशक से राजनीति कर रहे हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, तो वह बसपा में चले गए थे और बसपा से चुनाव लड़े थे कुंदरकी विधानसभा सीट से, लेकिन बुरी तरीके से हार गए थे। वहीं उन्हीं के सामने जहां पर राजवीर सिंह है, अभी हाल ही में राजवीर सिंह की एक वीडियो चला था जहां पर वह मुस्लिमों की टोपी पहने हुए नजर आए थे। अब अभी तक 2 चुनाव लड़ चुके हैं राजवीर सिंह, लेकिन राजवीर सिंह अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में जो वीडियो वायरल हुआ है हाजी रिजवान अहमद का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर जो आरोप लगा है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, वह कौन कौन सी धाराएं लगाई हुई हैं यह भी जान लीजिए। बीएनएस मतलब कि भारतीय न्याय संहिता के तहत बीएनएस 223 के अंतर्गत सरकारी काम में बाधा डालना, जबकि बीएनएस के अंतर्गत ही 191(2) के अंतर्गत हिंसा की कोशिश करना, 121(1) के तहत लोक सेवकों की ड्यूटी से रोकना। कुल मिला करके अगर जिस प्रकार से पुलिस ने जो धाराएं लगाई है, जिस प्रकार से हाजी रिजवान अहमद के ऊपर यह आरोप लगाए गए हैं, अगर यह सिद्ध होते हैं तो कम से कम 5 साल की सजा हाजी रिजवान अहमद को हो सकती है। ऐसे आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह राजनीति है? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।